मारलियांग जमीन पर यूं ही एक चित्र बनाता है और देखते ही देखते उसकी तूलिका से निकली तस्वीर सजीव होकर सामने आ खड़ी होती है। एक दिन उसने धरती पर एक उड़ती हुई ड्रैगन की आकृति बनाई और वह ड्रैगन सचमुच आसमान में उड़ने लगी। मारलियांग को अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों के बीच ले गई। तभी से उसने तय कर लिया कि चित्र बनाते समय आंखें नहीं बनाएगा, क्योंकि जैसे ही वह अंतिम रेखा खींच देता उसकी बनाई हुई चीज हकीकत बन जाती। दरअसल यह चमत्कारी शक्ति उसे एक अद्भुत संयोग से मिली थी। बचपन से ही मारलियांग को चित्रकला का अद्भुत वरदान मिला था। उसकी बनाई साधारण सी तस्वीर भी जीवंत लगती। एक बार उसने मिट्टी पर एक मुर्गी बनाई तो आकाश से चील उतर आई, जैसे सचमुच कोई जीव खड़ा हो। लेकिन गरीबी के कारण उसके पास कभी असली तूलिका नहीं रही। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक रात वह हिम्मत जुटाकर गांव के गुरुजी के पास पहुंचा और एक तूलिका मांग ली, मगर वहां बैठे अमीर घरों के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। गुरुजी ने भी अपमान करते हुए कहा कि केवल धनवान लोग कला सीखने लायक होते हैं, गरीबों को तूलिका पकड़ने का अधिकार ही नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वह घर लौट आया और चित्र बनाने का उत्साह भी खो दिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब इसी अंधकार में गुजर जाएगी। मगर आधी रात को चमत्कार हुआ। दीवार पर बनी तस्वीर से एक दिव्य देवता बाहर निकले। उन्होंने मारलियांग को एक तूलिका भेंट की और कहा कि यह तूलिका केवल उसी के हाथों में काम करेगी। उसे आदेश दिया गया कि वह अपना दिल नेक रखे और कभी निराश ना हो। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वह तूलिका सचमुच उसके पास रखी है। अगले दिन उसने पहली बार उस जादुई तूलिका का इस्तेमाल किया। उसने एक पत्थर पर मछली बनाई और वह पल भर में जीवंत होकर तालाब में तैरने लगी। उसे विश्वास हो गया कि यह सपना नहीं हकीकत। फिर जब उसके दोस्त की बकरी को गांव के गुंडों ने छीन लिया तो मारलियांग ने दीवार पर एक बकरी बनाई। तुरंत वह भी जीवित हो गई। यह देख लोग हैरान रह गए, लेकिन ऐसी शक्ति छुपी कहाँ रहती है। ज्यादा समय नहीं बीता कि गांव का क्रूर जमींदार उसके पीछे पड़ गया। गुंडे उसे पकड़कर हवेली में ले आए। जमींदार ने पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और आदेश दिया कि वह एक तलवार बनाए। मारलियांग को देवता की सीख याद थी, हथियार नहीं बनाना। उसने इनकार कर दिया। ये सुन जमींदार गुस्से में उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। सर्दियों की ठंडी रातें थीं। जमींदार सोचता था कि भूख और ठंड से वह झुक जाएगा, लेकिन मारलियांग ने तूलिका से भोजन और आग का अलाव बना लिया। जब जमींदार झांकने आया तो वो ये देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने दरवाजा खुलवाया, लेकिन ठंड के कारण किवाड़ों की सिल्लियां जमी हुई थी। यही अवसर पाकर मारलियांग ने खिड़की पर सीढ़ी बनाई और भाग निकला। गांव के लोग और जमींदार के गुंडे उसके पीछे दौड़े। वह भागता हुआ एक खड़ी चट्टान तक पहुंचा। दोनों पहाड़ों के बीच केवल एक सूखा तना पड़ा था। पीछे से दुश्मनों की भीड़ आ रही थी। ऐसे में उसने तने पर जलती हुई आग का चित्र बना दिया। जैसे ही आग भड़की उसके पीछा करने वाले पीछे हट गए और मारलियांग बच निकला। हारकर जमींदार गरज उठा, अगर मैं इस तूलिका को हासिल नहीं कर सकता तो राजा तक इसकी खबर जरूर पहुंचाऊंगा। अब मारलियांग का जीवन कभी चैन से नहीं गुजरेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।